अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होपफुली यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। आज पंजाब टेक्स्ट बुक नाइन्थ केमिस्ट्री नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 8 केमिकल रिएक्टिविटी लास्ट चैप्टर है इस बुक का। इसके एक्सरसाइज एमसीक्यूज हम करते हैं आज। अच्छा, पेज 150 पे आपकी एक्सरसाइज एमसीक्यूज गिवन है। नंबर 1, मेटल्स कैन फॉर्म आइंस कैरिंग चार्जेस। नंबर 1 है मेटल्स कैन फॉर्म आइंस कैरिंग चार्जेस। मेटल्स आइंस बनाते हैं और मेटल्स पे चार्ज कौन सा आता है? यूनिपॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव या ऑल ऑफ देम। यूनिपॉजिटिव मीन्स के +1 चार्ज होता है, डाई मीन्स 2 चार्ज, +2 चार्ज, ट्राई पॉजिटिव मीन्स +3 चार्ज। सो ऑल ऑफ देम इसका आंसर होगा, क्योंकि मेटल्स हमारे पास ऐसे मेटल्स भी हैं जो कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके +1 यूनिपॉजिटिव आयन बनाते हैं। डाई पॉजिटिव भी हमारे पास हैं। एग्जाम्पल इसके हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने अब कुछ एग्जांपल मेंशन किए। यूनिपॉजिटिव मेटल्स आयन जो हैं वो, उसकी एग्जांपल आपके पास है Na+, ठीक है, इस पर +1 चार्ज है, यूनिपॉजिटिव है। मैग्नीशियम मेटल है वो डाई पॉजिटिव आयन बनाता है। इस तरह से एल्यूमिनियम मेटल जो है ये ट्राई पॉजिटिव आयन बनाता है। तो ये तीनों ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इसमें। सो करेक्ट आंसर इसका है ऑल ऑफ देम। नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स विद अ ब्रिक रेड फ्लेम। इनमें से कौन सा मेटल है जो कि बर्न करता है विद अ ब्रिक रेड फ्लेम के साथ, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कैल्शियम। कैल्शियम जब की बर्निंग जब होती है, इसका जो फ्लेम होता है उसका ब्रिक रेड कलर होता है, ठीक है, डार्क रेड कलर। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। नंबर 3 है सोडियम इज़ एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल बट इट डज नॉट रिएक्ट विद। सोडियम वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल होता है, रेडिली रिएक्ट कर जाता है, लेकिन कौन से एलिमेंट के साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाता? तो करेक्ट आंसर जो है उसका वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस के साथ ये इजीली रिएक्ट नहीं कर पाता। बी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट आपके पास नाइट्रोजन, आपके पास नॉर्मली एयर में भी हाई परसेंटेज में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, बट सोडियम इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लाइटेस्ट मेटल। इनमें से कौन सा लाइटेस्ट मेटल है? सो करेक्ट ऑप्शन इसकी है वो है लिथियम, सी ऑप्शन। Number 5, pure alkali metals can be cut simply by knife, but iron cannot because alkali metals have प्योर अल्कली मेटल ग्रुप 1 के मेटल जो होते हैं उतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको हम सिंपली नाइफ़ के साथ भी कट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास सोडियम है। सोडियम इतना सॉफ्ट होता है, बिल्कुल आपके जो इरेज़र आप यूज़ करते हैं रेस करने के लिए उसकी तरह सॉफ्ट होता है। ये इतना सॉफ्ट होता है, इसको आप नाइफ़ के साथ भी कट कर सकते हैं। लेकिन आयरन अगर आप देखें, आयरन भी मेटल है, लेकिन वो इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि इसको आप कट नहीं कर सकते। बट आयरन कैन नॉट बिकॉज अल्कली मेटल्स। इसकी रीज़न क्या है? अल्कली मेटल्स हैव वीक मेटालिक बॉन्डिंग। अल्कली मेटल्स जो मेटल्स हैं ये वाले, इसकी बॉन्डिंग जो होती है मेटालिक बॉन्डिंग, मेटल्स में जो बॉन्डिंग होती है वो मेटालिक बॉन्डिंग होती है। अल्कली मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती है, वो इजीली कट कर सकते हैं, बस वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। नंबर 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ लेस मेलिएबल। इनमें से कौन से लेस मेलिएबल हैं? मेलिएबल हमारे पास मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनको शीट्स में कन्वर्ट कर दे, इस प्रॉपर्टी को मेलिएबल कहते हैं। ये मेलिबिलिटी होती है और डक्टिलिटी होती है कि हम उनको वाइर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इनमें से कौन सा मेटल है जो कि लेस मेलिएबल है? इसका करेक्ट आंसर है सोडियम। सोडियम को आप शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आयरन की आपने शीट्स देखी होंगी, गोल्ड को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, सिल्वर को भी, सिल्वर शीट्स भी आपने देखी होंगी, लेकिन सोडियम जो होता है सॉफ्ट मेटल होता है, इसको हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये लेस मेलिएबल है। नंबर 7 है मेटल्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स ईजिली बिकॉज। मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ कर देते हैं बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर कोई एलिमेंट है तो इसका मतलब ये है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाता है। सो इसकी रीज़न जो है वो है दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ब्रिटल। इनमें से कौन सा ब्रिटल है? अच्छा, ब्रिटल का मतलब होता है विच कैन इजीली ब्रेक, जिसको आसानी से आप ब्रेक कर सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती है। तो इसमें से आपने नॉन मेटल सेलेक्ट करना है। सोडियम भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, सीलिनियम इज़ अ नॉन मेटल, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ लस्ट्रियस। नॉन मेटल में नॉर्मली ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो लस्ट्रियस होते हैं, उनमें चमक नहीं होती, लेकिन एक नॉन मेटल है, एक्सेप्शनल केस है, जो कि लस्ट्रियस होता है, वो है आयोडीन, सी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 10 नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रीमली हार्ड। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डायमंड।
डायमंड में क्या होता है, कार्बन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, कार्बन से मिलकर बना होता है, ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है। वैसे नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, बट डायमंड ये एक एक्सेप्शनल केस है इसका। नंबर 11 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। इनमें से कौन सा जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये भी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है, और इनमें से नॉन मेटल जो है वो है कार्बन, बाकी ये तीनों आपके पास मेटल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके नाइन्थ केमिस्ट्री की क्लास 9 केमिस्ट्री की जो जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के मैंने आपको एक्सरसाइज MCQs करवा लिए हैं। तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको अपने फेलोज़ के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। कमेंट में आप मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको MCQs समझ में आए या नहीं। सो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।